गुड मॉर्निंग अरिंदर, स्वागत है आपका। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अच्छे नतीजों के साथ बताएं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से रिजल्ट्स दिखे आपको मजबूत? गुड मॉर्निंग सर। बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छे नंबर आए सर, तो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ भी नंबर्स इतने अच्छे देखने को मिले। ऑटो सेक्टर में सर बजाज ऑटो, आई थिंक दे रिपोर्टेड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। सो आपको एक ही लाइन बोलता हूँ सर कि ये इट वाज द हाईएस्ट एबिटा पर व्हीकल इन द लास्ट 10 इयर्स रिपोर्टेड बाय बजाज ऑटो। तो आपको और मुझे और सबको पता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर है और बहुत पीपल इन्फ्लेशन है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन इवन अगर इसका सेल्स सर 11% आपको क्वार्टर क्वार्टर नीचे दिख रहा है, बट इसके जो एबिटा था वो फ्लैट था क्वार्टर क्वार्टर। और मार्जिन जो सारे की सारी जो एनालिस्ट सोच रहे थे कि 15% या 15.5% के बीच में आएगा, उसके सामने सर 17% मार्जिन आया। आई थिंक दे डिड वेरी वेरी वेल। और यहीं पे है सर जहां पे मैनेजमेंट काम आता है, तो जो मैनेजमेंट किस तरीके से ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करके अच्छे मार्जिन को कंट्रोल कर सकता है। आई थिंक बजाज ऑटो, आई विल से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, और मंथली डेटा सेल्स नंबर भी आ रहा है, सो दिस स्टूड आउट फॉर मी। HUL सर, द मैनेजमेंट इज वेरी स्मार्ट, वो एक्सपेक्टेशंस कम कर रखते हैं और नंबर्स अच्छे दिए। उन्होंने गाइड किया था कि लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन होगा, बट वॉल्यूम्स फ्लैट आए। एबिटा पैट 10% ग्रोथ आया सर, एक्सपेक्टेशन था कि फ्लैट आएगा। तो HUL के नंबर भी उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नंबर्स आए, बट बजाज ऑटो वाज अ किलर फॉर मी। कल KPIT के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। हैप्पी दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम टेक्नोलॉजी में कुछ फ्लेवर आ रहा है। मीटा फेसबुक यूएस में था, KPIT इंडिया में कल था, और ये परसिस्टेंट के नंबर देखिए सर। क्योंकि 9% क्वार्टर क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आना बहुत बड़ी बात है सर। परसिस्टेंट से हमेशा ही उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। 8% का एस्टिमेट था, उसके सामने 9%, 9.1% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आना वाज वेरी वेरी बिग। एक्सपेक्टेशन था कि 50 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन आएगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, पूरा फ्लैट रहे सर। तो आई नो बाकी टेक्नोलॉजी में बहुत सेल ऑफ हो चुका है। आई थिंक दिस विल क्लियरली एलिवेट द वे द स्टॉक इज फॉर दिस कंपनी। सिंजिन बुरे टाइम में, फार्मा इज नॉट गोइंग थ्रू अ ग्रेट टाइम, आई थिंक दे स्टिल डिलीवर्ड वेरी वेल नंबर्स। एबिटा उसका 32% आया सर, क्वार्टर क्वार्टर 28% था, 28.5% था। सेल्स ग्रोथ हुआ, टॉप लाइन ग्रोथ ही हुआ, 18% क्वार्टर क्वार्टर और 15% वाई ग्रोथ हुआ। और चेन्नई पेट्रोल सर, सबको मालूम है कि इन्वेंट्री गेन आ गया इस बार, और आई थिंक द मार्केट हैज बीन प्लेइंग दिस थीम सिंस लास्ट फ्यू डेज। तो मालूम था इन्वेंट्री गेन आएगा, उसी तरीके से इन्वेंट्री गेन आया। नंबर्स आपको बहुत ही तगड़े देखेंगे, 1600 करोड़ का एबिटा कंपेयर टू 550 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, बट इसमें इन्वेंट्री गेन है तो उसको देखना चाहिए। बट फॉर मी इफ आई हैव टू पिक अप, क्लियरली बजाज ऑटो, परसिस्टेंट, HUL नंबर 1 to 3। तो ये है आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स कल आए, बड़े लंबे समय बाद कुछ बढ़िया नतीजे देखने को मिले। और कोई कमजोर नतीजे? ट्रेंट और इंडियन हुडिड सर, आई थिंक ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जो है मेजरली ये थर्ड वेव का जो इम्पैक्ट आया, थर्ड वेव के ऊपर इनके नंबर्स कमजोर रहे हैं। क्वार्टर क्वार्टर ज्यादा देख रहा हूं मैं सर, वाई ऑन वाई नहीं देख रहा हूं। ट्रेंड देखिए तो एबिटा 50% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन 18% से 10% रह गए इसके। इंडियन होटल अगेन सर, अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर देखूं तो एबिटा 50% नीचे था, मार्जिन 29% से 18% रह गए हैं। आई थिंक एवरीवन नोज कि दीज आर वेरी कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज, जो जहां पे जब ये थर्ड वेव का इम्पैक्ट नहीं आएगा तो नंबर्स अच्छे आएंगे। ग्रेट कंपनीज, एक्सपेंसिव कंपनीज, बट एटलीस्ट क्वार्टर क्वार्टर दे वर नॉट ग्रेट। हडसन एग्रो सर, ऑनेस्टली मैं बहुत टाइम से नंबर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी अच्छे नंबर रिपोर्ट करेगी, नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आई डोंट नो इतना एक्सपेंसिव स्टॉक क्यों है सर। बाकी TTM के बेसिस पे ये कुछ 80-90 टाइम पे ट्रेड करता है। मार्जिन अभी भी 9%, 9.5% थे, फ्लैट थे ऑलमोस्ट क्वार्टर क्वार्टर, बट नंबर्स उस तरीके से नहीं आए सर इस कंपनी के। तो मैं वीक और वेरी एक्सपेंसिव में डालूंगा हडसन को। तो ये है कमजोर नतीजों वाली लिस्ट भी। उम्मीद के मुताबिक नतीजे? अरे सर HDFC अगेन सर, क्योंकि आपको मालूम है ये 10% ऑफ AUM पे ट्रेड करता है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव AMCs इन इंडिया। आई डोंट नो व्हाई, मतलब कोई भी डील होता है 2, 2.5, 3% पे होता है, अभी भी 10% ऑफ AUM पे। और आप नंबर बता दीजिए सर मुझे, मतलब हम लोग जो बात करते रहते हैं सर, कुछ 7-8 क्वार्टर से मालूम चल रहा है कि ये नंबर 2, 3, 4% ग्रोथ आया। इवन इस बार अगर आप देखेंगे तो वाई ऑन वाई आपको ग्रोथ दिखेगा 2.5% का, बट क्वार्टर क्वार्टर 6% का डिक्लाइन है रेवेन्यू में। तो नंबर तो मुझे कहीं लाइक इवन फॉर FY22 पूरे साल का अगर मैं लगा लूं सर, तो पैट का ग्रोथ सिर्फ 5% हुआ, और यील्ड्स इसके वही 32 बेसिस पॉइंट के आसपास रहती है। तो नंबर किसी तरीके से नहीं आ रहा सर इस कंपनी का, बट स्टिल रिमेन्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 10% ऑफ AUM, वेरी वेरी बिग। KPR सर, टेक्सटाइल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, सबको मालूम था कि कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यार्न के स्प्रेड्स कम हो रहे हैं, एवरीवन न्यू दैट इज हैपनिंग, बट अगेन द मैनेजमेंट कम्स हियर सर। अगेन इन एन एनवायरमेंट जहां पे यार्न बिजनेस हिट कर रहा था, बट गवर्नमेंट ने बहुत बहुत अच्छा किया। इस कंपनी ने फिर भी जो अपने एबिटा मार्जिन हैं
एबिटा स्प्रेड या मार्जिन स्प्रेड है इसको मेंटेन रखा सर। एबिटा मार्जिन अभी भी 23-23.5% है कंपेयर टू 24% क्वार्टर क्वार्टर, तो अभी भी वही का वही है। कोई ऐसा नहीं देखा कि हमने की एबिटा 10-15-20% क्वार्टर क्वार्टर कम हो जाए, 10% ऊपर ही हुआ है सर। एंड इवन इन अ टाइम व्हेन द cotton prices are moving up, so KPR in line with expectations, but I'll say it is still better in an environment जहां पे अपने को पता था नंबर और खराब आ सकते हैं। और IEX सर वॉल्यूम ग्रोथ रिमेन्स वेरी रोबस्ट, 20% वॉल्यूम ग्रोथ आया सर, नंबर्स अच्छे थे, वही 84-85% मार्जिन आता है हमेशा इसका, बट एक्सपेंसिव स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स का पूरा का पूरा विश्लेषण, स्पेशली IEX, HDFC म्यूचुअल फंड, दोनों ही नतीजे मिले जुले और महंगे शेयर। धन्यवाद वरिंदर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात नतीजों के विश्लेषण के साथ। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं बोला टीवी 18 का पूछा नहीं सर आपने, टीवी 18 का अगर आप बोले तो मेरे पास। हाँ, जी बताएं बिल्कुल, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली डील हुई है उस पर। जी, तो सर इसमें ना मैं आपको एक छोटी सी 1 मिनट में बताता हूँ। आप सबको पता है 13,500 करोड़ में डील हुआ, 1,600 करोड़ पर रिलायंस भी डाल रहा है। अभी रिलायंस जो है टीवी 18 है वो 51% ओन करता है वायाकॉम 18 में सर। अभी आप मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा वायाकॉम का जो वैल्यूशन है कुछ 33,000 करोड़ के आसपास आया। आप बोलोगे मार्केट कैप अगर 13,000 करोड़ का तो उसका वैल्यू 16,500 करोड़ के आसपास बन जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच एवरीवन इज सेइंग। बट सर मैं अगेन बोल रहा हूं, इसमें 2 चीजें हैं जो आपको प्लीज बहुत ध्यान से देखनी है कि इसमें टीवी 18 का फाइनली जब ये स्ट्रक्चर बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो टीवी 18 का स्टेक कितना रहेगा। आज के टाइम पे ये नहीं पता कि टीवी 18 का स्टेक डायल्यूशन के बाद 20% रहेगा, 30% रहेगा, 40% रहेगा, क्या रहेगा। ये मालूम चल रहा है कि रिलायंस एंटिटीज का स्टेक 51% रहेगा, बट उसमें टीवी 18 अलग रहेगा, जियो प्लेटफॉर्म अलग रहेगा। अगर वो डायल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो टीवी 18 के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज अगेन इन द एंटायर एंटिटी विल बी वेरी स्मॉल पोर्शन, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग सर, जो इसमें जियो सिनेमाज है वो जियो सिनेमा भी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो जितना जियो सिनेमा का वैल्यूएशन ज्यादा होगा उतना और टीवी 18 का डायल्यूशन ज्यादा होगा, जितना वैल्यूएशन ज्यादा होगा उतना डायल्यूशन ज्यादा होगा टीवी 18 का। तो आई हैव नो क्लू कि उसको, मेरे हिसाब से उसका 10-12 हजार करोड़ भी जियो सिनेमा का वैल्यूएशन हो सकता है, उसके हिसाब से टीवी 18 का डायल्यूशन और हो सकता है। तो आई थिंक ये कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपकी पूरी एंटिटी में जो 30-33 हजार करोड़ की एंटिटी में आपका 50%, 51% स्टेक होना या आपका 20-25% स्टेक होना, ये बहुत ही मटीरियल डिफरेंस है सर, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सो ये डिटेल्स लेके सर आई थिंक दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली बिकॉज की 13,000 करोड़ मार्केट कैप है, 33,000 उसको वैल्यूएशन मिल गया। आई थिंक दैट्स नॉट अ वे टू लुक एट इन टीवी 18। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब तक वैल्यूशंस की डिटेल्स पूरी ना आ जाए और जब तक ये पता न चले कि रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का होगा, तब तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन देखते हैं आज स्टॉक्स किस तरह से रिएक्शन देते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर समय देने के लिए और ये बेहतरीन विश्लेषण करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे एक और एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। साथ में है हमारे किरण जी। किरण जी सुप्रभात, बताएं पिक ऑफ द डे। जी सुप्रभात दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बाय करना है टायर इंडस्ट्री का ही स्टॉक जो कल हमने कवर किया था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसने लगभग 1 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, कल हमने इस पे रिकमेंडेशन भी दी। आज अगर कोई रीजन से थोड़ा सा नीचे आता है 2180 2170 तो उधर और ऐड करने की सलाह है। ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2155 का, और आज के लिए टारगेट 2280 2300 रहेगा। पर जैसे मैंने कहा पोजिशनली 2400 के ऊपर के टारगेट्स मुझे दिखते हैं अगले 8 से 10 दिनों में। 2300 तक के टारगेट्स आज के लिए और उसके ऊपर के भी टारगेट्स बन सकते हैं। कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमारे सभी एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिखा और कल के सेशन में टायर स्टॉक्स में भी बड़ी तेज उछाल दिखी है और हमारी टीम ने आपको बताया भी कि क्यों टायर